हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित उपाध्याय और मेरे इस चैनल फ्यूचर विद पाइथन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने पाइथन की सीरीज चालू की थी उसके ही आगे का आज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बिगिनर्स लेवल के लिए हम लोग स्टार्टअप जो हम लोग करेंगे वो कैसे स्टार्टअप करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल इंस्टॉलेशन करके बताया था पाइथन का। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कैसे हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। आज मैं कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग ऑपरेटर का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ और स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ कि आइडियली ओपन करके कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं और वो सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि मैंने पाइथन का आइडियली शेल मोड ओपन किया है। यही शेल मोड में ही मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ, स्क्रिप्ट मोड में नहीं, क्योंकि आज हम जितने भी कमांड्स रन करेंगे वो सारे सिंगल स्टेटमेंट होंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन इसमें हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करके बताता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट आ जाता है 5। अब अगर मैं यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करके बताता हूँ, जैसे कि 9 - 2 अगर मैं करूँ, एंटर करूँ तो देखिए 7 आ गया। अब इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँ तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल है, 4 इंटू का साइन यहाँ पर एस्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। आप सभी को आई होप कि मालूम होगा कि मैथ्स में इंटू का साइन क्रॉस यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एस्टिक का साइन यूज़ होता है। 4 × 3 = 12, तो 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 12 आ चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँ डिवीज़न कैसे परफॉर्म किया था। डिवीज़न के लिए यहाँ पर मैथ्स में हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं वो साइन से बिल्कुल डिफरेंट है। उस साइन का मतलब यहाँ पर पाइथन में दूसरा कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूँ डिवीज़न हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो डिवीज़न के लिए मैंने किया 4/2। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए 2.0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीज़न के लिए मैंने स्लैश का यूज़ किया है, तो स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर इसी के आगे मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर मैं लिखता हूँ 5 डबल डिवीज़न 2, इसका मतलब होता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न मतलब होता है कि ये जो रिमाइंडर पार्ट है उसको छोड़ देता है। जैसे 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड रिमाइंडर में कितना आया, 1 आया। तो 1 को ये लीव कर देगा, आपको जो एक्चुअल आंसर है वो आपको 2 देगा। ठीक है, तो ये था आपका फ्लोर डिवीज़न मेथड। अब मैं अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक साथ एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करना बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 + 9 - 2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए 8 + 9, तो यहाँ पर 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया है, तो हो जाएगा 7 और 7 और 8 मिलके हो गया 15। तो यहाँ पर ऐसे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 8 + 2 एस्टिक, मतलब इंटू करना चाह रहा हूँ मैं, 8 + 2 एस्टिक 3, तब क्या आंसर आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आंसर आ रहा है 14। यहाँ पर 14 कैसे आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में बोर्ड मास का रूल लग रहा है जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते आए हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 × 3 = 6 हो गया, 6 और 8 हो गया 14। लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 8, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मैं ब्रैकेट लगाऊँ, देन लिखूँ 8 + 2 एंड देन एस्टिक 3। अब यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर खोजने का कोशिश करिए। ठीक है, ईमानदारी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर देखने का कोशिश करिए कि क्या आंसर आएगा। मैं आंसर आपको डिस्क्लोज करता हूँ, इसका आंसर आएगा 30। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 30 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 और 2 मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के मुताबिक क्या होगा कि ये सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज़ कि मुझे किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे करना है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मैं लिखूंगा 2 एस्टिक 2 एस्टिक 2। मैं एंटर किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 को 5 टाइम्स मुझे करना है, 10 टाइम्स करना है, 20 टाइम्स करना है,
तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे बार बार इतना लंबा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे ऐसे काम चलेगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एस्टिक एस्टिक अगर मैं 3 लिखता हूँ, अब आप देखिए आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, तो भी आ गया। तो जो मैंने पहले स्टेटमेंट में मैंने जो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखा, तो अगर डबल एस्टिक अगर आप लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 3, मतलब 2 का पावर 3 हो गया। तो 2 का पावर 3 जो आप करोगे तो कितना बार होगा, 2 3 बार होगा, तो उसका मल्टीप्लाई कर देगा वो। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब इसमें ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ऐसा करूं 10 डबल फ्लोर मतलब डबल फ्लोर डिवीज़न 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये फ्लोर डिवीज़न मेथड मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करता है कि रिमाइंडर पार्ट को छोड़ देता है। तो यहाँ पर मतलब ये देखा जाए तो स्वाभाविक था कि आंसर जो है आपका 3 3 जा 9, अगर डिवाइड मैं करूँ तो 3 ही आएगा, लेकिन फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, यहाँ पे 3 निकालता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूँ 10 और यहाँ पर मॉड्यूलर साइन का मैं यूज़ करूँ 3, तो आंसर क्या आएगा। मॉड्यूलर साइन क्या करता है स्टूडेंट्स की, ये रिमाइंडर निकालता है कि एक्चुअल में रिमाइंडर क्या है। तो जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, तो ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। तो मैं एंटर मारता हूँ, देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया, 1 आया। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए, ये क्या करता है ना, ये रिमाइंडर पार्ट को छोड़ देता है, और ये जो मैंने मॉड्यूलर साइन, यहाँ पर हम लोग इसको मॉड्यूलर साइन, मोड साइन बोलते हैं। एक्चुअली में मैथ्स में ये डिवाइड का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में, तो पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये इसको मॉड्यूलर साइन बोला जाता है, या फिर मोड साइन भी बोला जाता है। तो मोड साइन जनरली किस लिए होता है, ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, और इस साइन को डबल स्लैश को बोला जाता है फ्लोर डिवीज़न। ओके, इसको फ्लोर डिवीज़न बोला जाता है। अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने यहाँ पर देखा, हमने जो भी परफॉर्म करके इंटीजर देखा और फ्लोर देखा। हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए ये वाला जो हमने देखा, ये फ्लोर मतलब ऑटोमेटिकली इसमें टाइप कन्वर्जन हो रहा है। जैसा कि हम लोग जावा लैंग्वेज में भी देखे थे कि 2 तरह के टाइप कन्वर्जन होता है। आप लोग नहीं देखे थे, लेकिन मैंने जावा मैंने सीखा हुआ, मुझे मालूम है। तो जावा में भी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप गेट्स कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली टू द हायर टाइप ऑफ डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, उसमें 2 तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो मैं यहाँ पे आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि थोड़ा टाइप कन्वर्जन ही हो रहा है। यहाँ पर डेटा टाइप हायर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये टाइप कन्वर्जन होगा, यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 डिवाइड बाई 2 किया, तो ये क्या किया, उसको डेसिमल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। ये पाइथन की खासियत है। ठीक है, अब मैं इसी में आगे आपको बताता हूँ। हमने देखा इंटीजर देखा, हमने देखा फ्लोट देखा। अब बारी है स्ट्रिंग देखने की। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग आप ऐसा समझिए जैसे मैंने बोला अमित, मैंने बोला फ्यूचर, मैंने बोला पाइथन, तो ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये वर्ड्स हैं स्ट्रिंग। मोर देन 1 कैरेक्टर व्हेन कंबाइंड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर को आप कंबाइन कर देते हो तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब आप बोलोगे कि 1 और 2 12 होता है। 1 भी तो एक कैरेक्टर ही है, कीबोर्ड का एक की है, और 2 भी एक कीबोर्ड का की है, दोनों को कंबाइन करें क्या वो स्ट्रिंग बनेगा? यस डेफिनेटली। आप उसको एज ए कैरेक्टर अगर आप ट्रीट करोगे तो वो दोनों जब मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग भी बनेगा। और अगर आप उसको इंटीजर एज ए ट्रीट करना चाहते हो तो आपको इन टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा टाइप के बारे में हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आप अभी ज़्यादा इसमें मत पढ़िए कि डेटा टाइप्स क्या होता है, ये सर ने क्या नया वर्ड बोल दिया, मैं आगे बताऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे डिफाइन करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जो बहुत जानते हैं पाइथन के बारे में, पाइथन का प्रोग्रामिंग जो करे हुए हैं, उनको भी शायद ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये शायद उनके भी हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल वीडियो यहाँ पे स्किप मत करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आप देखिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट में AMIT, अमित मैंने लिखा सिंगल कोट में। जैसे ही मैं एंटर यहाँ पे दबाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, आप देखिए अमित लिखा हुआ एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अब फंक्शन, ये नया वर्ड कहाँ से लेके आ गए। आप फंक्शन ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा चीज़ है फंक्शन
जो जनरली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, सिंपल ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, उसमें पहले से कुछ प्रोग्रामिंग करके उसमें फंक्शनैलिटी डाल के रखा गया है कि आपको ये टास्क करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमित। सेम चीज़ मैं वही दे रहा हूँ जो मैं पहले दिया था, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो आप देखिए कि पहले वाला जो आउटपुट था, यहाँ पर अमित जो पहले वाला आउटपुट है उसमें सिंगल कोट लगा हुआ आया है, लेकिन दूसरे वाले आउटपुट में सिंगल कोट नहीं है। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए कि जब अगर आप प्रिंट कमांड के थ्रू देते हो तो वो क्या करेगा, वो स्केप कर देगा, किसको, सिंगल कोट को स्केप कर देगा। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पर देता हूँ सिंगल कोट में अमित कंप्यूटर, ऐसा मैंने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूँ, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस हो सकता है अमित का कंप्यूटर, ऐसा आप लिखना चाहें, अमित्स कंप्यूटर, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाता हूँ। आपको क्या लगता है क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे एरर आनी चाहिए, और ये एरर आ गया। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल कोट का मतलब क्या है। सिंगल कोट का मतलब है कि सिंगल कोट ओपनिंग, सिंगल कोट क्लोजिंग, इसके बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे वो एज इट इज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सिंगल कोट ओपन हो गया और सिंगल कोट क्लोज हो गया। यहाँ पर अमित के अंदर जो कोट में मैंने लिखा उसको तो एज इट इज वो प्रिंट करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एस कंप्यूटर, एस और कंप्यूटर, इसमें सिंगल कोट बंद हुआ है लेकिन चालू नहीं हुआ है यहाँ पर। तो वो उसको क्या ट्रीट कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि यहाँ पे यूज़र को सिंगल कोट देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि अमित एपोस्ट्रोफी एस कंप्यूटर ये प्रिंट करे ही करे। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए प्रिंट मुझे लिखना होगा, प्रिंट करने के बाद मुझे इसको डबल कोट में लिखना होगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा AMIT अमित एपोस्ट्रोफी एस अमित कंप्यूटर, अमित कंप्यूटर, और मैं क्या करूँगा इसको डबल कोट में ऐसे बंद कर दूंगा। अब आप देखिए अमित का कंप्यूटर मीन्स अमित कंप्यूटर यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ क्या, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं वापस बताता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि डबल कोट, और देखिए डबल कोट में अपनी फिंगर को कैसे कर रहा हूँ, डबल कोट और सिंगल कोट। तो सिंगल कोट के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप सिंगल कोट को भी चाहते हो कोई प्रिंट करे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाहर में डबल कोट, डबल कोट लगाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने डबल कोट लगाया हुआ है अमित कंप्यूटर, तो अमित कंप्यूटर एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर मैंने अगर ऐसा देना चाहता हूँ कि मैं अंदर में, अभी तक मैं अंदर में क्या प्रिंट करना चाह रहा था, मैं सिंगल कोट प्रिंट करना चाह रहा था, लेकिन मैं अब यहाँ पर चाहता हूँ अमित, ये चीज़ सिंगल कोट में मैं दे दूँ यहाँ पर अमित, और कंप्यूटर को डबल कोट में देना है मुझे अमित कंप्यूटर। अब आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है? चलिए आप इसको सोचिएगा, मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल वाइस वर्सा मैंने काम किया है। पहले मैं सिंगल कोट के डबल कोट के अंदर में सिंगल कोट दिया तो सिंगल कोट एज इट इज प्रिंट हुआ। अब मैं सिंगल कोट के अंदर में, मतलब अंदर में जो भी रहेगा वो प्रिंट होगा, बाहर साइड में जो भी रहेगा वो प्रिंट करवाएगा अंदर वाली चीज़ को। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पहले वाले स्टेटमेंट में मैंने डबल कोट बाहर में था और अंदर में सिंगल कोट था, सिंगल कोट उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब इस वाले कोड में सिंगल कोट दोनों बाहर में है और डबल कोट को मैंने एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, मीन्स दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे अमित प्लस उपाध्याय, सिंपल। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
एरर आया। क्यों? क्योंकि अमित और उपाध्याय, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, अमित प्लस उपाध्याय। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की, ये मुझे सिंगल कोट में देना चाहिए था तो मैंने दिया नहीं, अमित सिंगल कोट प्लस सिंगल कोट में UPADHYAY सिंगल कोट एंड देन। अब आप देखिए यहाँ पर पहले मैंने सिंगल कोट को मिस कर दिया था, तो आपको भी मिस नहीं करना है। अमित उपाध्याय आउटपुट में एज इट इज आ गया, बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि और हम लोग इसमें क्या और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा एंटर करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से दिखे, बीच में इसका आउटपुट अमित उपाध्याय। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब मुझे देना है प्रिंट सिंगल कोट में अमित एपोस्ट्रोफिस एस इन डबल कोट कंप्यूटर डबल कोट क्लोज एंड देन आउटसाइड सिंगल कोट। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों इनवैलिड बोल रहा है? यहाँ पर ये एस में देखिए एपोस्ट्रोफिस एस जो मैंने लगाया है ये सिंगल कोट में है और ये डबल कोट में है और यहाँ पर सिंगल कोट नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इशू क्या आया है। तो आपको इसमें क्या करना है कि मैं आपको स्लैश साइन यहाँ पर लगाना है, स्लैश, आपको यहाँ पर स्लैश लगाना है। स्लैश क्यों लगाते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। प्रिंट, अब यही सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अमित अमित एपोस्ट्रोफिस एस। एपोस्ट्रोफिस एस से पहले यहाँ पर, ठीक यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा स्लैश। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसिंग। यहाँ पर मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको, पहले मैं आउटपुट लाके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, और इसको मुझे सिंगल कोट में ऐसे बंद करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए आंसर क्या आया, अमित एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक पहले मैंने जब इसको परफॉर्म किया, सेम ऑपरेशन को मैंने परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया है, स्लैश लगा दिया है। तो ये जो स्लैश है ये एस्केप सीक्वेंसिंग है। मतलब हम पाइथन के इंटरप्रेटर को हम ये बोलते हैं कि भैया हमने यहाँ पर स्लैश लगाया है तो आप उसको एस्केप कर दो, ठीक है, इस सीक्वेंस को एस्केप कर दो, इससे बाहर आ जाओ। आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ये एज इट इज प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपका स्लैश। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी स्ट्रिंग को आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, प्लस 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 करके आप लिखते जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रिंग को दो बार, जैसे मैंने अभी कॉन्केट करके आपको बताया, यहाँ पर आप देखिए अमित प्लस उपाध्याय, यहाँ पर देखिए ये अमित प्लस उपाध्याय मैंने ये दिखाया। तो अगर मान लो अमित को ही आपको 5 बार लिखना तो आप 5 बार यही प्रोसेस करोगे, अमित प्लस अमित प्लस अमित प्लस अमित प्लस 5 टाइम्स। तो बेटर ये है कि उसके बजाय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 एस्टिक इन सिंगल कोट अमित। अब आप देखिए 5 बार अमित अमित अमित, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से, कि अगर सपोज कि अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, प्रिंट इन सिंगल कोट सी कॉलम स्लैश डॉक्स स्लैश नेम नेम, और इसको सिंगल कोट को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं एक पाथ प्रिंट करना चाहता हूँ जिसको मैं एड्रेस बोल रहा हूँ। सी कॉलम के अंदर एक डॉक्स नाम का फोल्डर है, डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर नेम नाम का फोल्डर है। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर अभी तक जिस हिसाब से मैंने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया उस हिसाब से बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप अपने दिमाग में, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप का आप आकलन करो, आप सोचो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक, मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर क्या है कि ये यहाँ पर आप देखिए सी कॉलन स्लैश डॉक्स, आप यहाँ पे देखो सी कॉलन स्लैश डॉक्स, ये एज इट इज वैसे ही प्रिंट किया, लेकिन जहां से मैंने नेम लिखा था स्लैश नेम, तो उसने क्या किया, स्लैश एन को हटा दिया, हटा के AME प्रिंट किया। तो यहां पर क्या है ना,
ये स्लैश एन ये एस्केप सीक्वेंसिंग में आता है। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। अब यहाँ पर पाइथन स्लैश एन को ये समझता है पाइथन कि अगली लाइन में जाना है, तो उसने क्या किया, स्लैश एन को वो न्यू लाइन में आदेश दे दिया कि भैया आप न्यू लाइन में चले जाओ। तो न्यू लाइन में किसको भेजा उसने, AME को भेजा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको रॉ स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है मैं अभी पहले करके बताता हूं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि रॉ स्ट्रिंग होता क्या है। तो आप यहां पर देखिए प्रिंट, अब मुझे लिखना होगा स्मॉल r सिंगल कोट में सेम चीज में टाइप करूंगा C:\/ डॉक्स स्लैश नेम और सिंगल कोट क्लोज करूंगा। अब आप देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ PRINT प्रिंट। इसमें यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था, आप देखिए कि R के यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मैं R लिखूँगा और सिंगल कोट में मैं लिखूँगा C:\/ डॉक्स स्लैश नेम और सिंगल कोट में बंद करूँगा और एंटर दबाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि पहले क्या हो रहा था, पहले के आउटपुट में आप देखिए यहाँ पर C:\/ ये न्यू लाइन में आ रहा था और n को हटा दे रहा था, लेकिन अभी क्या है एज इट इज प्रिंट कर रहा है, जैसा मैंने यहाँ पर दिया है एज इट इज प्रिंट कर रहा है। रॉ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग। रॉ स्ट्रिंग, जब भी हम लोग रॉ स्ट्रिंग यूज करना हो तो हम लोग जो भी प्रिंट करना है उसके ठीक पहले हम लोग को R लगाना पड़ेगा। हम लोग जैसे ही R लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये रॉ स्ट्रिंग है, मतलब इसको एज इट इज हमको वैसे प्रिंट कर देना है। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ आप लोग लाइक करें मेरे इस वीडियो को, जो लाइक करेगा मैं सबको एक एक दिल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।